हर घर जल योजना देश की बहुत बड़ी और जरूरी योजना है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर कितनी कारगर है, ये आप इस गांव की रिपोर्ट से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक एड विद रवि पे। आज हम पहुंच चुके हैं अपने ही गांव किरा में, जहां पर हर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पाइपलाइन डाली गई, नल भी लगाए गए, लेकिन नतीजा क्या है आप देख सकते हैं। ये जो सामने आपके दिख रही है अधूरी टंकी, सालों से ये इसी तरह से खड़ी हुई है। और इस योजना की शुरुआत, जैसे कि इस बोर्ड पे लिखा रखा है, कार्य प्रारंभ की तिथि 2/8/2022 और कार्य पूर्ण होने की तिथि 1/2/2024। यानी कि अगर देखा जाए तो कागजी कार्रवाई में ये कार्य पूर्ण हो चुका है। और जमीनी स्तर पे क्या है वो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टंकी के ऊपर हाई पावर लाइन, जो कि लगभग हो सकता है 11 या 22 हज़ार की, कितना दिख रहा है क्या, इस पे नहीं है, हाई पावर लाइन के नीचे बनाकर खड़ी कर दी गई है, जिसके वजह से इसमें करंट आया था और ये कार्य अपूर्ण है। तो अब सवाल ये है कि ये कार्य कब तक पूर्ण होगा, या कागजी कार्रवाई में पूर्ण हो चुका है तो आगे कार्य होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। आप देख सकते हैं इस योजना की जो लागत है, इस बोर्ड पर लिख रखा है 347.69 लाख रुपए, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य जल मिशन योजना के तहत लागू है। मैं आपको बताता चलूं कि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की थी, जो कि जल मिशन योजना के तहत थी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सम्मिलित होकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था, जिसमें केंद्र सरकार का 2 लाख करोड़ का बजट था, जिसमें एक जिला के लिए लगभग आवंटन जो था वो था 1267 करोड़ रुपए। और अगर किसी गांव की बात की जाए तो गांव की संख्या और टंकी की दूरी के हिसाब से 2 से 3 करोड़ रुपए मानक तय किया गया था। हम आपको दिखाएंगे गांव की गलियों को खोदकर उसमें पाइपलाइन डाल चुके हैं और नल भी लगा चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये लाइन जब पहले से यहाँ पर थी तो टंकी बनाने की आवश्यकता ही क्यों थी। ऐसे जो भी मतलब इससे संबंधित अधिकारी थे, क्या उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। जो भी था, लेकिन अब खर्चा तो सारा हो चुका है और खर्चा होने के साथ साथ इसमें लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते सब खराब हो चुके हैं, गलियां खराब हो चुकी हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जल निगम की ये अनदेखी है या जानबूझकर इस तरह का कार्य किया गया है, क्योंकि ये जो हाई पावर लाइन है ये काफ़ी समय से, ग्रामीणों ने बताई है कि ये काफ़ी समय से यहाँ पे है और इसके नीचे टंकी का बनाया जाना बिना जल निगम के देख रेख में नहीं संपन्न हो सकता। तो या तो ये जल निगम की सोची समझी चाल है या फिर उनकी अनदेखी। तो चलिए यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? राजू। राजू भाई, आप हमें ये बताइए, आपके घर में जो टंकी का नल लगा हुआ है ये कब से लगा हुआ है? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से लगा हुआ है। आपके गांव की टंकी हमने देखी थी, अधूरी बनी खड़ी हुई है, कब से बनी हुई है? वो से भी लगभग 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो कभी पानी दिया गया है? नहीं, कभी पानी नहीं आया। पानी नहीं आया है। आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? नहीं, कोई अधिकारी आया ही नहीं। कोई जानकारी इसके बारे में नहीं। कब तक बन के तैयार हो सकती है? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। काफी दिन से काम तो रुका पड़ा है जी। इस योजना से गांव में कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, ना तो इसमें पानी आया है और सड़कें 2-2.5 साल से ऐसी खराब हुई पड़ी हैं। क्या आपको अगर कोई अधिकारी मिलता है जल निगम का तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें उनसे कहना चाहेंगे इसे टंकी को शुरू कराया जाए और हमारी जो रास्ता है ये जरूर ठीक कराई जाए। रास्ताओं से ज्यादा दिक्कत है, टंकी बिगड़ तो काम चल रहा है, हमारे घर में हेडपंप है उससे काम चल रहा है। हेडपंप से पानी मिल रहा है लगातार। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे बीच में थे राजू। तो राजू भाई से बात करके हमें पता चला कि ये टंकी जो है 2-2.5 साल से इसी तरह से खड़ी हुई है और इसके लिए
जो पाइप डाले गए थे पाइपलाइन बिछाने के लिए, रास्ता और गलियां जिनमें गड्ढे भी हो चुके हैं, जिनको भरने के लिए अभी तक किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इनका मानना है कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। और हम मिलते हैं एक दो लोगों से और बात करते हैं और जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ भाई, इधर को आना। तुम्हारे घर में ये टंकी वाला पाइप लगा हुआ नहीं है क्या? है तो कहाँ लगा है? इधर है अंदर। अरे अंदर लगवा रखा है? और तुम तो पावर वाले आदमी हो। हाँ, तो ये कब से लगा हुआ है? इसे 1.5-2 साल हो गया। इसमें कभी पानी आया है? पानी तो नहीं आया, चालू नहीं हुई, ऐसी लगा के छोड़ दिया है, अधूरा काम। तो तुमने किसी से कहा नहीं? कहने को किससे कहा, यहाँ कोई आ रहा है। अच्छा, तुमने किसी जल विभाग वाले किसी अधिकारी से संपर्क नहीं किया? नहीं, और गांव के प्रधान? गांव के प्रधान से क्या करना है, उन्हें तो कुछ लेना ही देता नहीं इस चीज से। तो हाँ, ये बात तो है, क्योंकि ये जल विभाग का कार्य है, ग्राम प्रधान का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर आपको कोई जल निगम का अधिकारी मिलता है तो क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहेंगे, या इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए। और कुछ? और कुछ क्या, इससे इस जितना इसमें खर्च हुआ है, इससे तो अगर किसी और चीज में हो जाता, स्कूल में या बच्चों के लिए मैदान बन जाता, वो सही रहता। ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी हमारे बीच में थे एक भाई, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी। तो इनसे मिलके ये पता लगा है कि इनका मानना है कि इतने रुपए इसमें खर्च किया गया और ये काम अधूरा है। इससे बेहतर ये होता कि गांव के लिए एक मैदान बनवा दिया जाता या किसी शिक्षा के कार्य में किसी स्कूल वगैरह में इतना पैसा लगा दिया जाता तो गांव की तरक्की होती। ठीक है, तो फिर हाँ, तो साथियों देख सकते हैं ये गांव की गलियों में देखना, ये जो टंकी के नल लगे हुए हैं वो बिल्कुल खाली लगे हुए हैं और टंकी भी यहाँ की अधूरी बनी खड़ी हुई है, जिसको करीबन 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि 2022 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और 2024 में कंप्लीट होना था, जो कि अभी तक अधूरी है। और यहाँ के लोग इसके पानी के लिए अभी तरस रहे हैं। पानी मिलने का अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि टंकी बनी नहीं है और उसके ऊपर हाई पावर लाइन निकल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देख सकते हैं हर घर जल योजना की असलियत गांव में क्या है। नल लगे हुए हैं और टंकी अधूरी बनी हुई है और जनता पानी के लिए अभी भी परेशान है। सवाल ये उठता है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही पूरी हो रही है? अगर आप भी चाहते हैं कि और भी मुद्दों के लिए गांव की आवाज़ उठाई जाए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।